मिश्रा और 9th क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनका 2-3 दिनों में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मैं सर्कल चैप्टर को रिवाइज करवाने वाली हूँ। ये 9th क्लास का है, ठीक है। ये बस एक रिवीजन क्लास है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सर्कल चैप्टर का। सर्कल चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है। मैं ट्राई करूंगी कि इसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए 1 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकूं। अदरवाइज मे बी कि 2 वीडियो में जाकर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। तो 2-3 दिनों में जिनका एग्जाम होने वाला है वो देख ले। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मीन्स ओवरऑल मैं हर टाइप का ही क्वेश्चन इसमें करवाने वाली हूँ। हाँ, तो इम्पोर्टेंट तो कह नहीं सकती क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस में से आएगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आउट नहीं रहता, लेकिन हाँ टाइप जरूर पता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले सर्कल के सारे थ्योरम्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रूफ नहीं करने वाली हूँ, बस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले हमें सर्कल का डेफिनेशन जरूर पता रहना चाहिए। सर्कल के डेफिनेशन के लिए क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट है मतलब ये अपनी जगह पे यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ से नहीं हिलने वाला। और ये एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट है मतलब ये मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा, सपोज करो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ भी डिस्टेंस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से अगर ये मूव करे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए, तो क्या बनता है, सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं। मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉर्म करता है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब रिवीजन चल रहा है तो आई होप इतना सबको पता होगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, इस चैनल पे आपको 9 to 12 का पूरा मैथ्स का सिलेबस फ्री में करवाया जाएगा, ठीक है। आप और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स के लिए ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजों को एकदम छोटी चीजों को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को लगता है उनका मैथ्स अच्छा नहीं है, उनको भी मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, बट प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अब सर्कल के कुछ पार्ट्स को मैं फिर से बोल रही हूँ, ये रिवीजन है, तो कुछ पार्ट्स को हम जल्दी समझते जाते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है, जैसा हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बताया था कि 2 ट्रायंगल्स या 2 फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब एक को अगर दूसरे पे डाले और इधर से देखे तो दूसरा जो है वो छुप जाए, पूरी तरह से नहीं दिखे, और दूसरी तरफ से देखे तो पहला छिप जाए, बस दूसरा पार्ट दिखे। तो इस केस में हम 2 फिगर्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी के 2 पेजेस को ले सकते हैं। अगर हम ऊपर का पेज देखें तो नीचे का नहीं दिखता, नीचे का देखें तो ऊपर का नहीं दिखता। दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये बुक है जिससे आज मैं आपको सर्कल करवाने वाली हूँ, तो इसके सारे पेजेस क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। तो आखिर सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब दोनों का रेडियस जो है वो क्या हो, इक्वल हो। 2 सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। सपोज यहाँ पे R 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी R 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे। अब याद रखना, बहुत ही इजी ट्रिक है। किसी सर्कल में अगर कोई एक थ्योरम है, अब जैसे मैं बताती हूँ थ्योरम क्या है। एक सर्कल है ये, हाँ, इसमें अगर हमने 2 कोड्स लिए, ठीक है, और ये दोनों कोड्स क्या है, आपस में इक्वल है। AB और CD ये 2 कोड्स हैं, और ये दोनों कोड्स क्या है, आपस में इक्वल है, लेंथ इक्वल है, और ये इसका सेंटर है। AB सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, AOB बनाएगा, और CD कौन सा एंगल बनाएगा, COD बनाएगा। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम से कहता है। वी कैन प्रूव इट, कैसे, ये गिवन है, ये इक्वल है,
ये दोनों रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस हो गया, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल इक्वल होगा सीबीसीडी से। इतना डिटेल में अभी नहीं बताने वाली हूँ, वरना पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे दो कोड्स ना लेके अगर मैं बोलूं कि ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसका एक कोड है AB और इसका एक कोड है CD, और ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, सपोज करो इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक सर्कल का हम दो कोड ले या सेम कोड दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का ले ले, बात सेम ही है। देख लो कॉन्ग्रुएंट है तो ये रेडियस रेडियस इक्वल होगा, ये रेडियस इक्वल होगा, और ये साइड इक्वल दिया हुआ है, तो बाई एस 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 both the triangles are congruent and by CPCD this angle and this angle both angles will be equal। ठीक है, तो अभी क्या है, आप वन बाय वन सारे चीजों को समझते जाते हैं, क्योंकि इसको हमें डायरेक्ट क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो अब इसमें एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्कल है, ओके, दिस इज अ सर्कल। ये क्या है, एक कोड है AB, और ये क्या है, सेंटर है। O इज द सेंटर, AB इज द कोड ऑफ दिस सर्कल। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, गिवन क्या है, O इज द सेंटर एंड AB is the chord of a circle। क्या कोड है, एक सर्कल का AB। तो यहां से ना आपको तीन फॉर्मूला आता है। तीन फॉर्मूला क्या है, ये देखो, अगर AB के हम मिड पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इफ P is the मिड पॉइंट ऑफ AB का अगर मिड पॉइंट P है, देन तो होगा क्या, OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। अगेन आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर लोगे, बट प्रूफ में मैं नहीं जा रही। हाँ, P अगर मिड पॉइंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, उस पे परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड, इफ सपोज हमें नहीं पता कि P मिड पॉइंट है या नहीं, लेकिन हमें पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OP क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, P will be the mid point of AB। AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो एक ही चीज से हमें तीन थ्योरम्स आ जाएंगे, पहला हुआ, दूसरा हुआ, अब थर्ड देखो क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है कि AB का मिड पॉइंट P है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड, और क्या है, P पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज करो PM इज परपेंडिकुलर टू AB पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो सेंटर से जरूर पास करेगा। ठीक है, देन PM मस्ट passes through the center। ठीक है, ये सेंटर से जरूर पास करेगा। ये तीनों के तीनों थ्योरम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तीन थ्योरम के हेल्प से एक या दो क्वेश्चन आने ही आना है, 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस तीन थ्योरम के हेल्प से आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये तीनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस टर्म को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम थ्योरम्स ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज। मैं RS अग्रवाल की बात कर रही हूँ। अब सेकेंड क्या बोलता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, O
इसका क्या है, सेंटर है। और ए बी क्या है, वी कैन से ए बी इज द आर्क, और आर्क की जगह क्या हो सकता है, कॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉर्ड हो या फिर आर्क हो। हाँ, दोनों ही केस में ये थ्योरम जो है वो सही रहेगा। चलो हम लोग ले रहे हैं कि ए बी इज द आर्क। अब एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, माइनर आर्क है। हाँ, और ये क्या है, मेजर आर्क है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये माइनर आर्क के लिए ये थ्योरम जो है वो वैलिड हो, ये सारे आर्क्स के लिए वैलिड होता है। अगर हम सेमी सर्कल लेते हैं तो भी ये वैलिड होता है। ए बी इज द आर्क, ओ बी द सेंटर, एंड पी बी a point on remaining part of the circle. रिमेनिंग पार्ट मीन्स वी कैन से कि सर्कमफेरेंस, लेफ्ट सर्कमफेरेंस। या अगर हमने लिया माइनर आर्क तो मेजर आर्क पे हम एक पॉइंट पी लेते हैं। अगर हम मेजर आर्क की बात करें तो माइनर आर्क पे एक बार पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, ये बस समझने के लिए मैंने लिखा है। हाँ, ए बी आर्क अगर हमने माइनर आर्क लिया तो मेजर आर्क पर एक पॉइंट कौन सा ले लेंगे, पी ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम इस मेजर आर्क की बात करते तो माइनर आर्क पे हमें एक पॉइंट पी लेना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ए बी से हमने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, ए ओ बी, और ए बी से रिमेनिंग पार्ट पे हमने कौन सा एंगल बनाया, ए पी बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ, ये तो देखने से ही हमें समझ में आ रहा है ए ओ बी बड़ा है और ए पी बी छोटा है, देखने से ही समझ में आ रहा है। लेकिन कितना बड़ा है, ए ओ बी विल बी डबल ऑफ एंगल ए पी बी। समझ गए, एओबी जो होगा वो इस एंगल का डबल होगा। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा, 2x हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, ये थ्योरम का प्रूफ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैं इसको प्रूफ नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं बस इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन द एक्सरसाइज। ठीक है, तो एंगल एओबी क्या होगा, एपीबी का डबल होगा। ओके, सेकंड क्या बोलता है, अब आपने बोला कि एपीबी यहां है, नोट कर लिया होगा, एपीबी यहां है। ठीक है, अगर यहां पे होगा तो मैंने क्या बोला, रिमेनिंग पार्ट पे। हाँ, अगर यहां होगा तो भी ये 2x है तो ये x हो जाएगा। अगर यहां होगा तो भी ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर यहां लेते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ गए हैं, ये A से लेकर इस मेजर आर्क पे कहीं भी पॉइंट P ले ले वो इस एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ए बी क्या है, एक आर्क है। हाँ, ये रिमेनिंग पार्ट पे P पर एंगल बना रहा है x। सपोज करो ये पॉइंट Q है, Q पर एंगल क्या बना रहा है, x। सपोज करो ये एंगल R है, R पर एंगल क्या बना रहा है, x। ये S है पॉइंट, S पे कौन सा एंगल बना रहा है, x। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम आर्क है और हम रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल लेते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, अगर हमने एक सर्कल लिया, ये सेंटर है, हाँ, ए ओ बी। ठीक है, तो सिंपली मेरे को बताओ, सेंटर से अगर ये क्रॉस करेगा तो ये डायमीटर होगा, डायमीटर मीन्स एक लाइन। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा ना। लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब एक बात समझो, इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहेंगे। ये 180 डिग्री का होगा, रिमेनिंग पार्ट पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, तो
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, अगर ये एंगल 180 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये क्या है कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। एक और है कॉन्सेप्ट, वो भी मैं बता देती हूँ, दो इनफैक्ट और है। अगर एक सर्कल है, इस पर आप 4 पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, 1 2 3 4, और इसको हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। और इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कब कहते हैं? A quadrilateral having all the 4 vertices lie in a same circle is called a cyclic quadrilateral, ठीक है। इसमें 2 थ्योरम्स है। फर्स्ट क्या है कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? ऑलवेज 180 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर A और C का सम 180 होगा तो B और D का सम कितना होगा? अगेन 180, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बस यही एक फॉर्मूला है, इसी से एक्चुअली दूसरा फॉर्मूला डिराइव होगा। देखिए कैसे। अब एक बात बताओ, ये मैंने बताया कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैंने लिया इसको x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स होगा, तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा ना। अब मेरे को सिंपली रिप्लाई करो, अगर ये x है, इसको हमने प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। और एज वी प्रोड्यूस दिस लाइन, सो बाय लीनियर पेयर सम ऑफ दीज 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। दिस एंगल इज x, so it will be 180 minus x. Means exterior angle is equal to opposite interior angle, ठीक है। इसका जनरली कम ही यूज करना होता है, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी हम B पर अगर एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो वो D के इक्वल होगा, C का एक्सटीरियर लेंगे तो A के इक्वल होगा। मतलब जिसका भी एक्सटीरियर लेंगे उसके ऑपोजिट का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओवरऑल बस यही थ्योरम है जो कि आपके पूरे सर्कल चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको अगर जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस डील करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आई विल एक्सप्लेन दैट। बट कुछ इतना टफ नहीं है जो कि आप लोगों को समझ में ना आए, बहुत इजी है, आप लोग इजीली समझ सकते हो। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 12A, मैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12A का कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करवाना तो रिवीजन में पॉसिबल नहीं है, तो ट्राई करती हूँ कुछ एक क्वेश्चन करवाने का। अब समझना 1 2 3 4 5 ये सब टाइप के क्वेश्चंस में से ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। ये या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आते हैं। तो चलो देखते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन सेज, आई होप आप सबके पास बुक होगा, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड। एक सर्कल है, एक बात मैं बता दूं, आप जब भी सर्कल चैप्टर को करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द फिगर। अगर आपका फिगर क्लियर हो गया तो मतलब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड। हमें कोड की क्या चाहिए? लेंथ फाइंड करनी है। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 3 सेंटीमीटर। सेंटर सपोज कर लो O है और A भी क्या है? कोड है।
अब याद रखना, जब कभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डोंट एवर फॉरगेट दैट। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे, यानी सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया गया। और बोल रहा है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ कैन बी अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मिड पॉइंट पे कट करता है। हाँ, वी विल राइट सिंपली दैट सिंस OP is perpendicular to AB, so P is the क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, और P अगर मिड पॉइंट हो गया मीन्स दैट इज AP इक्वल टू PB। ये दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इसे हमने क्या सपोज कर लिया A सपोज कर लिया, ये भी A ये भी A। हमें फाइंड क्या करना है टोटल AB के कोड के लेंथ को फाइंड करना है, यानी AB को फाइंड करना है। चलो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस मीन्स ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। P का ऑपोजिट क्या है OA यानी AO स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी AP स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, हम बस AP को ले रहे हैं, पूरे AB को नहीं ले सकते क्योंकि AB ट्रायंगल में लाई नहीं कर रहा है, AP लाई कर रहा है। बस पुट करो वैल्यू, AO कितना है 5 स्क्वायर, OP इज व्हाट 3 स्क्वायर एंड AP इज व्हाट A स्क्वायर। लेट अस सॉल्व इट। 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू A स्क्वायर। A स्क्वायर कितना आया 16, 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। सो A इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। A आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। सो AB इक्वल टू व्हाट A प्लस A मीन्स 4 प्लस 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। अब याद रखना, या तो आपको कॉर्ड का लेंथ दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा, या कॉर्ड दिया रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा और आपको रेडियस फाइंड करने को बोलेगा। इस 3 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जिसमें सर्कल आता है वो आता ही आता है। ठीक है, तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर तो फाइनल फिक्स करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब चलो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे अगर हम देख रहे हैं, सेम एक्सरसाइज है 12A और हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 पैरेलल कोर्ड्स, एक सर्कल है, इसमें 2 कॉर्ड्स क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। और ये क्या है सेंटर के ऑपोजिट में लाई कर रहा है, मतलब एक कॉर्ड यहां है, ये सेंटर है और दूसरा इसके ऑपोजिट में है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है कि दोनों के दोनों कॉर्ड्स क्या है सेंटर के ऑपोजिट साइड में है। एक 30 सेंटीमीटर एक 16। ये देखने में बड़ा लग रहा है, चलो इसको 30 लेते हैं, इसको 16 लेते हैं। ठीक है, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। अब मेरे को सिंपली एक बात बताओ, 2 लाइन अगर पैरेलल है, हाँ, और इस पर अगर हमने ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, ध्यान देना, ये अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 का। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स से ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो क्वेश्चन सेम बोल रहा है AB CD are 2 chords, O be the center and we have to find out the distance between them. Distance यानी perpendicular distance, am I right? हमें perpendicular distance find करना है। तो we will draw a line perpendicular to both CD and AB that passes through O. ठीक है, O इसके मिड में कहीं ना कहीं है तो हम O से क्रॉस करते हुए हम परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही सकते हैं।
अब अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है P 30 सेंटीमीटर, चलो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, तो अब हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 17 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 है तो ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, OP फाइंड करो, OQ फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द पैरेलल कॉर्ड्स। अब चूंकि ये सेंटर के ऑपोजिट साइड में है तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। अगर सेम साइड में AB और CD रहता तो हमें क्या करना रहता, माइनस करना रहता। ओके, अब जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर चलो 8 करवाती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आई हैड टोल्ड यू कि जब कभी भी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करोगे तो फिगर पहले आपको ड्रॉ करना ही करना है। यहां पे क्या है कि BC है जो कि O से क्रॉस करना है, मतलब ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर हो गया, आप सिंपली पूरा फिगर ड्रॉ करने से पहले आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर ये डायमीटर है, ये रेडियस और ये रेडियस होगा, ये क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। AB पे क्या है, OD परपेंडिकुलर है। अब सिंपली मेरे को बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है, अभी मैंने जो थ्योरम बताया था उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रूव करने के लिए शो दैट AC is parallel to DO and AC equal to twice of OD। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब सिंपली मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, गिवन में ये फिगर है और ये चीज आपको क्या करना है, TPT मीन्स टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव इट। ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। अब यहां बताओ कि O मिड पॉइंट है, O सेंटर है, ऑब्वियस है, ये डायमीटर होगा, ये दोनों मतलब O BC का मिड पॉइंट होगा। हाँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो D AB का मिड पॉइंट होगा। हाँ होगा। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों अगर मिड पॉइंट हुए और इसको अगर हमने ज्वाइन किया तो इन ट्रायंगल ABC कैन वी अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम? यस, वी कैन इजिली अप्लाई। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी दो साइड के हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा। ठीक है, तो हम सेम करते हैं इन ट्रायंगल ABC सिंस O and D are the mid points of BC and AB respectively। हाँ, रिस्पेक्टिवली मीन्स O BC का मिड पॉइंट है और D AB का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, OD पैरेलल टू AC एंड OD इज हाफ ऑफ AC। हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो चलो 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, मीन्स देयर इज अ सर्कल। फिगर में यही सर्कल दिया हुआ है। AB and CD are two chords that intersect each other at P। दो कोर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, P पे कट कर रहे हैं। ये DC है और ये AB है और ये दोनों कट कहां पे कर रहा है, P पर कट कर रहा है। सच दैट PO बाइसेक्ट्स एंगल BPD।
पीओ क्या है, एंगल बीपीडी को पीओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। आपने बुक में देखा होगा कि आपको यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन दिया हुआ है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हिंट है, बुक में दिया हुआ है बट एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो हम इसको हटाते हैं पहले और देखते हैं कि हमें प्रूव करने को क्या बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। आपने अभी पढ़ा कि अगर ये सेंटर है और यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इसको मिड पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, एक और थ्योरम बोलता है कि अगर दो कोड्स हैं और ये दोनों कोड्स जो है वो आपस में लेंथ में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों लेंथ में इक्वल है तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको प्रूव करने को बोले कि दो कोड्स जो है वो आपस में लेंथ में इक्वल है तो हमें सिंपली क्या करना है, सेंटर से दोनों पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर्स अगर इक्वल लेंथ के हुए मतलब कि कोड्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ OP perpendicular to AB and OQ perpendicular to CD। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर OP ड्रॉ किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर OQ ड्रॉ किया। अब ध्यान दो, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इक्वल होगा। अगर ये इक्वल हो गया मतलब AB और CD जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये और ये इक्वल है। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, दो ट्रायंगल्स। अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी इतना पढ़ लिया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी कब अप्लाई करना है। जैसे ही आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना है। तो चलो फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ओ क्यू, सॉरी पी तो ऑलरेडी था ना, तो आई थिंक बुक में यहाँ ई और एफ दिया हुआ होगा। यहाँ ई करते हैं, इसे एफ करते हैं, ओ ई एंड ओ एफ। अब यहाँ देखो, ओ पी ई इन ट्रायंगल ओ पी ई, और सेकेंड ट्रायंगल मैंने बताया था ध्यान से लेना है, ओपी ओपी के इक्वल है, कॉमन है तो ओपी ही लेंगे, और एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल एफ की, तो ओपीई, और यहाँ पर क्या लेंगे, ओपीएफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये इक्वल है 90-90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो अप्लाई ओपी ई इक्वल टू एंगल ओपीएफ। पहला हमने किया, सेकेंड एंगल ई और एंगल एफ, एंगल ओ ई पी और यहाँ एंगल ओ एफ पी, एंगल और साइड क्या है, ओपी। इसका रीजन क्या होगा, गिवन। इसका रीजन क्या होगा, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, कॉमन। रीजन जरूर देना, ठीक है, रीजन नहीं हो गया आपके मार्क्स कट होंगे। ये हो गया, तो बाय एंगल साइड, एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPF। ट्रायंगल OPF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCD क्या हो जाएगा, OE इक्वल टू OF। और OE और OF अगर इक्वल हो गया इट मीन्स क्या हुआ, सो सिंस chords equidistant from
द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। सो ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा थ्योरम है जो कि आपको अप्लाई करना है, इस पूरे थ्योरम्स को क्या करना है, प्रूव करना है। अब एक बात ध्यान से देख लो कि इसमें जनरली क्या आता है कि जो आपको एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है उस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है, दो सर्कल है, रेडियस दिया हुआ है, कॉमन कोड दिया हुआ है, तो हमें सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज का 12B का कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जिसमें स्पेशली फिगर दिया हुआ और आपको एंगल्स फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12B के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती हूँ जिसमें क्या है, आपको फिगर दिया हुआ है और एंगल्स फाइंड करना है। अभी मैंने जितने भी बताए थे उन सारे टर्म्स को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं क्या है 12B। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। आई थिंक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, वी ऑल कैन सॉल्व इट इजीली, है ना। फिगर कुछ इस टाइप का है, ये सेंटर है, ये 90 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, 110, ये 90, ये है बी ए सी, ठीक है। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड एंगल बी ए सी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, हमें ये फाइंड करना है। अब आप सिंपली एक बात बताओ, मैंने आपको जितने भी अभी थ्योरम्स बताए थे, ठीक है, उन सबको देखो तो बी ए सी है, हाँ, बी ए सी किस कौन फॉर्म कर रहा है, बीसी आर्क फॉर्म कर रहा है ना। और बीसी यहाँ सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री, ये 100 डिग्री, 110। तो ये बताओ इन सब का सम, ओवरऑल सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 110 माइनस 90, यानी कितना हो गया, 160 डिग्री हुआ ना। 110 और 90 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 360 माइनस 200 160 हो गया। अब बताओ अगर ये एंगल 160 डिग्री है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, बताया था ना, सेंट्रल एंगल इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, याद आ रहा है। तो उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ये टोटल अगर 160 तो ये कितना हो जाएगा, 160 का हाफ यानी 80 डिग्री हो गया ना। अब देखो मैं बस फिगर के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रही हूँ। जैसे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ अगेन, इसमें क्या बोल रहा है, ये सेंटर है, ये सी बी और ये ए, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एंगल ओ सी ए, ओ सी ए ये एंगल फाइंड करने को बोल रहा है, और ओ ए सी ये एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। याद रखना, जब कभी भी सर्कल में कोई ट्रायंगल बने जिसका एक वर्टेक्स आपका सेंटर पे हो, हाँ, तो याद रखना ये दोनों के दोनों रेडियस है, रेडियस है तो इक्वल होंगे। अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है। बट अब हम फाइंड कैसे करें, यहाँ सेंट्रल एंगल कितना है, 70 डिग्री, और सेम आर्क अनदर एंगल क्या बना रहा है, एसीबी। तो एसीबी जो होगा वो 70 का हाफ यानी 35 होगा। अगर ये 35 तो ये भी 35 हो गया। सिंपल था। अब देखो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें यहां सेंटर है, मतलब हमें सेंटर से मतलब नहीं है,
यहां पर आपका एक कॉर्ड दिया हुआ है ए बी, और ये दिया हुआ है सी, और ये दिया हुआ है डी। ठीक है, ये पी पर पॉइंट पर ये एंगल कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। ये आपका फिगर में गिवन है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी बी। ए डी बी ये एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान दो, सेंटर नहीं है तो हमें सेंट्रल एंगल नहीं लगाना है। दूसरा मैंने क्या बताया था, किसी भी सर्कल में अगर सेम आर्क दो एंगल बनाता है तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, याद करो, इक्वल होते हैं। तो अगर इक्वल होते हैं मतलब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए भी बना रहे हैं, इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सिंपली बताओ, यहाँ पे ये अगर 110 है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आया, ये एंगल फाइंड करना है, ये x है, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी x हो गया। और इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको समझ